अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज से हम कुरानिक अरबिक ग्रामर शुरू कर रहे हैं। क्लास में भी हम कर रहे हैं ये ग्रामर, लेकिन मैं वीडियो बना के इसलिए पोस्ट कर रही हूँ जिससे कि आप लोग आसानी से इत्मीनान से जो क्लास में नहीं बात समझ आई है वो यहाँ समझ लें और उसका नोट्स बना लें। जब तक नोट्स नहीं बनेंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ कि आराम से इसको जहाँ आपको पॉज करना है रुक के नोट्स बनाइए और फिर सुनिए, फिर बार बार सुनिए। जो चीज़ नहीं समझ आ रही है, क्लास में इतना टाइम नहीं होता है कि हम जूम मीटिंग में इतनी देर तक कुछ बता पाएँ, और हो सकता है जब मैं बोल रही हूँ उस टाइम आपका थोड़ा सा भी इधर उधर ख्याल भटका दे तो कंसंट्रेशन हटा तो वो चीज़ नहीं समझ आती। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप लोगों को आसानी हो, और जब कभी आप अगर आगे किसी को पढ़ाना शुरू करें तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख लें। तो शुरू करते हैं। और इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है ये कि कोई दुनिया की मुकाबला ही नहीं है इसकी लैंग्वेज का। इसमें जो किसी भी लैंग्वेज में आप फीलिंग नहीं पता करेंगे, इसमें तो फीलिंग भी इनके वर्ड्स में पता चलती है। अगर कोई अंदर आ रहा है कि वो हंसता हुआ आ रहा है तो उसके लिए अलग अलग वर्ड है, कोई आ रहा है तो रोता हुआ आ रहा है तो उसके लिए अलग वर्ड है। तो नहीं तो इंग्लिश वगैरह सब में क्या है, कम कम माने आना, लेकिन ये एक वाहिद लैंग्वेज ऐसी है जिसमें फीलिंग भी होती है। तभी तो अल्लाह ताला ने इसे अपने लिए मुंतखब करा है अपनी बेहतरीन किताब के लिए। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको थोड़ा बहुत समझ लें, या फिर हम कोशिश करने वालों में शुमार हो जाएं कि अल्लाह ताला हमने तो कोशिश करी थी तेरी ज़ुबान सीखने की और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान सीखने की, तो कोशिश में शुमार हो जाएं, हम तालिब इल्म कहला लें। क्योंकि तालिब इल्म जो होता है ना, उसके लिए फ़रिश्ते अपने पर बिछा देते हैं जब वो इल्म को सीखने के लिए निकलता है। और फरिश्ते कहते हैं कि दुआ करो, तो ज़मीन की मखलूक पूरी दुआ करती है, समुद्र की मखलूक उसके लिए दुआ करती है। तो हमारा नाम कोशिश करने वालों में ही शुमार हो जाए। कोई भी लैंग्वेज इतनी आसान नहीं होती समझने, और हम कोई अरबिक लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, हम सिर्फ उतना समझ रहे हैं जो कुरान में है। और ग्रामर जो है वो सेकेंडरी चीज़ों में आएगी। अगर आपने तफसीर नहीं करी है तो पहले तफसीर कुरान की समझिए। सैटरडे हमारी व्हाट्सएप पे क्लास होती है, जूम मीटिंग होती है सैटरडे। उसमें कौन तफसीर, उसमें एक छोटी दुआ, छोटी सी दुआ रोज़मर्रा की, और तजवीद और हिफ्स थोड़ा बहुत, एक एक दो लाइन आयत का, और थोड़ी हल्की फुल्की ग्रामर। तो जब तक तफसीर नहीं समझी ना तो ज़िंदगी बेकार। उस रब की किताब ही नहीं समझ के गए तो फिर ये ज़िंदगी बेकार। ये हिदायत के लिए आई है किताब, और ये उस तरह जवाब देती है जैसे एक मैजिकल बुक, जो आपके आज के हालात है ना, जो आपके साथ आज गुजर रहा होगा, ये उस चीज़ का जवाब देती है। आपको रहनुमाई दिखाती है कि आज तुम्हें क्या करना है, और उस किताब को हमने बंद करा हुआ है। जो हमें रास्ता दिखाएगी उसे हमने बंद करा हुआ है। क्योंकि कुरान मजीद या तो आपके आखिरत में हक़ में गवाही देगा या आपके मुखालिफ गवाही देगा। तो जब ये किताब ही नहीं समझ के जाएंगे तो वो हक़ में तो गवाही नहीं देगा ना, हमारे लिए हुज्जत नहीं करेगा, हमारे अल्लाह सुब्हान तआला से झगड़ा नहीं करेगा। तो इससे लैंग्वेज सीखनी एक अलग चीज़ है। कुरान मजीद की तफसीर फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले वो तफसीर समझिए कुरान मजीद की, और अगर ग्रामर समझ लेंगे तो और अच्छी। उसमें सोने पे सुहागा हो जाएगा, उसकी तजवीद सोने पे सुहागा हो, क्योंकि हुर्फ़ों की सही अदायगी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ दे और सही समझ दे। ये नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या मीडिया या रीलें, इनसे बस देख लिया हलाल हराम का 2-4 चीज़ें पता चल गई और जी हो गया जी हमारा, तो हमें तो सब आता है कुरान में। नहीं, कुरान एक खान है, हर बार इसकी तफसीर सुनेंगे तो हर बार एक अलग लगेगी। तो इससे यूं ही ज़ाया मत करिए अपनी ज़िंदगियों को।
चलिए शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा आमीन। अरबिक में हरूफ तहज्जी जो हैं वो 28 और कोई कोई कहीं कहीं 29 आते हैं। मैं बहुत इतना डिटेल में नहीं जा पाऊँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हरूफ तहज्जी आप सबको पता है, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ा रा, तो ये सारे क्या हैं, हरूफ तहज्जी हैं। इसमें से 28 वो लोग कहते हैं जो अलिफ और हमज़ा को एक ही मानते हैं, और जो अलग अलग करते हैं, अलिफ अलग है हमज़ा अलग है, तो वो लोग 29 कहते हैं। बस यही फ़र्क है। और ज़ेर ज़बर पेश आपको पता ही है। ज़बर को अरबी में फ़तहा कहते हैं। ज़बर को क्या कहेंगे अरबी में? फ़तहा। और ज़ेर को क्या कहते हैं? कसरा। और पेश को दम्मा। दम्मा कहते हैं। और भी आगे भी मैं इसके बारे में बताऊंगी, मफ्तूह हूँ मकसूर हूँ, तो खैर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो सब आपको पता ही है। तनवीन क्या होती है? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। साकिन भी आपको पता ही है, या साकिन होता है। तो ये मैं इतना डिटेल में इसमें नहीं लिखूँगा क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। अलिफ जो होता है ये अलिफ होगा, और हमज़ा क्या होगा? अगर हम इसके ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, या तो ज़बर आ जाए, या ज़ेर आ जाए, या पेश आ जाए, या फिर हमज़ा अपनी असल शक्ल में आ जाए, तो ये हमज़ा होता है। ठीक है। अरबिक में रूट लेटर होते हैं, ज़्यादातर 3 रूट लेटर होते हैं। किसी भी वर्ड को हम उन रूट लेटर के हिसाब से पहचानते हैं, उसके मीनिंग को, तो वो निकालना भी सिखाऊंगी कि रूट लेटर कैसे निकालते हैं। 1% 4 भी होते हैं, ज़्यादातर 3 ही होते हैं। जैसे हमने कोई भी वर्ड ले लें, इंसान लिख लें, तो उसका, या फिर किताब या कलम, जैसे होता है रूट वर्ड कलम, काफ कलम, तो इसका रूट लेटर होगा काफ लाम मीम। इसका रूट लेटर होगा काफ लाम मीम। अब यही रूट लेटर से मीनिंग पता चलेगा। कलम, इसकी बहुत सारी शक्लें हो जाएंगी, फिर ये बहुत सारी शक्ल में आ जाएगा। या फिर जैसे मुशरिक या फिर काफिर, तो वो उसका रूट लेटर निकाल लेंगे, फिर उसका अलग अलग शक्ल आ जाएंगी, कुरान मजीद में मिलेंगी, तो वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। इस्म को पहचानने के लिए 4 बातों का इल्म होना ज़रूरी है। जब भी हम कोई इस्म देखें तो हमें उसमें 4 चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। नंबर 1, हम देखेंगे कि उसमें उसका जेंडर मतलब जिन्स क्या है, उसकी जिन्स क्या है। जिन्स मतलब जेंडर। जेंडर मुज़क्कर है या मुअन्नस है। या तो वो मुज़क्कर चीज़ होगी, जो भी होगा वो मुज़क्कर होगा, या फिर वो मुअन्नस होगा। तो मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा।
मोनस यहाँ लिखना था। चलिए, जीन्स पता होनी, उस वर्ड की जीन्स देखेंगे कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, मुज़क्कर है या फिर मोनस है, मुज़क्कर है या फिर मोनस है। ठीक है। नंबर 2, उसका नंबर, अदद, अदद नंबर देखेंगे। वाहिद है मतलब सिंगुलर है, वाहिद है या फिर मुसन्ना है, मुसन्ना है या फिर जमा है। या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इंग्लिश वगैरह में क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन अरेबिक में मुसन्ना 2 के लिए मुसन्ना आता है। ये 1, ये 2 और ये 2+, 2 से ज़्यादा लोग, जमा। तो वाहिद मोनस, वाहिद मुसन्ना जमा। अदद देखेंगे कि ये जो वर्ड है, ये किताब जो है वाहिद है या मुसन्ना है, 2 है या जमा है। नंबर 3, उसकी वुसअत देखेंगे, उसकी वुसअत देखेंगे, कैपेसिटी। वो मार्फा है, वो मार्फा है या फिर नकरा है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, नकरा है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, ये देखना है। या फिर हमें कुछ लिखनी है, किताब या अल किताब, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन। नंबर 4, उसका एराब, उसका एराब, स्टेटस, उसका स्टेटस देखेंगे, यानी जुमले या तरकीब में इसका मुकाम क्या है। तो ये चारों चीज़ें उस इस्म की देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है, तभी हम पहचान पाएंगे, तभी हम आगे लिख पाएंगे, तभी हम कर पाएंगे। इन चारों को मैं एक एक करके लूँगी। पहले मैं जिन्स लूँगी। जिन्स का टॉपिक थोड़ा लंबा है और सब थोड़े छोटे हैं। जिन्स और एराब थोड़ा सा लॉन्ग है। तो पहले हम नंबर 1 जिन्स से शुरुआत करते हैं। पहले जिन्स को समझते हैं और जिन्स, इस क्लास में जिन्स करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जिन्स की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे पहचाने हम। किसी अरबी का वर्ड देख लिया कि मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में अदद करेंगे, फिर अदद की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से एक एक लेसन, एक एक टॉपिक करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से जिन्स। हमने अरबी में जो भी हमें वर्ड दिखे, हमें वो समझ लेना है वो क्या है, मुज़क्कर, मैस्कुलाइन है। सिवाय कुछ चीज़ों को हम ऐसा करते हैं, सिर्फ मोनस को पढ़ लेते हैं, फेमिनाइन को पढ़ लेते हैं। अगर वो चीज़ें फेमिनाइन में हैं तो वो वर्ड फेमिनाइन है, अदरवाइज़ वो मुज़क्कर है। तो फेमिनाइन छोटा है, मुज़क्कर बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा को ना पढ़ के हम कम को पढ़ लेते हैं। जो उसमें सूट कर गया, उस टेबल में सेट हो गया, तो वो मोनस हुआ। अदरवाइज़ जो उस टेबल में नहीं आया तो वो मुज़क्कर वर्ड है। ठीक है। तो जिन्स इस्म, जिन्स
कैसे पहचानेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस? तो उस वर्ड में हम देखेंगे सबसे पहले नंबर 1, ये हकीकी मुअन्नस तो नहीं है कहीं। हकीकी मुअन्नस तो नहीं है। हकीकी मुअन्नस में कौन कौन आएंगे? हकीकी मुअन्नस वो होते हैं जिसका अपोजिट जेंडर मौजूद हो, या फिर ये डेफिनेशन कह लें जो अंडे और बच्चे देते हो, वो हकीकी मुअन्नस में आएंगे। जैसे माँ, उम्म, माँ, बिन्तुन, लड़की, और उख्तुन, बहन। ये कंफर्म्ड है कि ये मुअन्नस हैं। और भी जैसे इमरातुन, इमरातुन माने भी औरत होती है। और जानवरों में भी ले सकते हैं, जैसे गाय, बकरतुन वगैरह वगैरह। ये क्या है? इसका अपोजिट जेंडर मौजूद है, इसलिए ये हकीकी मुअन्नस में आएगा। आप कहेंगे कि मुझे तो, हमें तो इसके मीनिंग ही नहीं पता, तो कैसे करें? तो वक्त के साथ आ जाएगा, नहीं पता तो आ जाएगा। किसी लैंग्वेज को शुरू में पढ़ने में मुश्किल होती है, लेकिन उसे बार बार पढ़ते रहें तो वो आ जाती है। उसकी वोकैबुलरी जब तक नहीं बढ़ेगी, वोकैबुलरी पढ़ने से तो बढ़ेगी। और कभी कभी ऐसा होगा आपको कोई चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे नहीं समझ आया कोई टॉपिक, तो हिम्मत नहीं हारनी है, आगे चलते रहना है। कुछ टाइम बाद वो इतनी बार रिपीट होगा कि वो पीछे की चीज़ समझ आ ही जाएगी। मैं आपको ये क्लास में फर्स्ट टाइम कराया था तो आपको नहीं समझ आया, आज मैंने तीसरी चौथी बार आपको ले रही हूँ तो आपको बहुत ईजीली समझ आ रहा होगा। क्लास में फर्स्ट टाइम में नहीं आया होगा। अब आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि हम जो अब जाएंगे वो एडवांस ग्रामर में जाएंगे, और उसके लिए बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो मुश्किल आ जाएगी। तो पहले तो जिन्स में हमें ढूंढना है कहीं ये हकीकी मुअन्नस तो नहीं है, कंफर्म जो मुअन्नस होती हैं और वो तो नहीं है। चीज़ों की मुअन्नस नहीं बनाएंगे, दीवार की मुअन्नस, एक दरवाजे की, किताबों की, इसकी मुअन्नस नहीं होती है ना। चीज़ों की नहीं, सिफात की बना सकते हैं, और जो चीज़ें मुअन्नस होती हैं। दूसरे आप देखेंगे कि इसमें कोई अलामत से पहचानेंगे मुअन्नस को, उसे बोलते हैं अलामती मुअन्नस। अलामती मुअन्नस मतलब अलामत से पहचानेंगे। अगर लास्ट में गोल ता है, जो बड़ी वाली ता होती है ना, ये बंद हो जाती है तो गोल ता हो जाती है, इसे बोलते हैं ताए मरबूता। सॉरी, राइटिंग का प्लीज़ आप कर लीजिएगा, मुझे राइटिंग ना इस पर आईपैड पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ताए मरबूता। अगर किसी वर्ड के आखिर में गोलता है तो वो मुअन्नस की निशानी है। कुछ एक्सेप्शनल केस ज़रूर होंगे, तो वो नहीं देखना है। जैसे उसामा जो है, उसामा के लास्ट में भी गोलता आती है, लेकिन उसामा जो है जेंट्स का नाम है, तो उसको नहीं देखना है। लेकिन ज़्यादातर ताए मरबूता जिसके लास्ट में होगी, जैसे जन्नतुन, तो वो मुअन्नस में आएगी। ठीक है, ताए मरबूता हो, और या फिर लास्ट में
अलिफ मकसूरा हो, अलिफ ममदूदा हो, सॉरी, अलिफ ममदूदा, लास्ट में अलिफ ममदूदा हो, या फिर लास्ट में अलिफ हो, या फिर या और उसके ऊपर खड़ी ज़बर हो, इसे बोलते हैं अलिफ मकसूरा। लास्ट में ये हो, गोलता लास्ट में आती है तो वो मोनस की अलामत है। ये क्या चीज़ है? तीनों क्या कहलाती हैं? अलामत, निशानी। लास्ट में ये तीनों हैं तो ये मोनस है। कोई वर्ड हमें लास्ट में इन तीनों में दिखा तो वो मोनस है। अब गोलता है या अलिफ मकसूरा है और शुरू में अल लगा हुआ है तो नहीं, अल नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल वर्ड होना चाहिए, क्योंकि फिर अलग वो टॉपिक अलग हो जाएगा, वो बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये इसमें आएगा। गोलता में जन्नतुन आ गया, और आपकी बकरतुन, और वैसे ही बकरा तो हकीकी में जाएगा। खैर जितने भी गोलता के लास्ट में आएंगे वो सारे के सारे मोनस कैटेगरी में जाएंगे। और अलिफ ममदूदा में जैसे सहराऊ, इस तरह के कोई वर्ड आ गए तो वो अलिफ ममदूदा में। ये या अलिफ मकसूरा में, अलिफ मकसूरा में बुशरा, दुनिया, दुनिया के लास्ट में अलिफ है ना, तो या तो अलिफ हो या फिर या के ऊपर खड़ी ज़बर हो। दुनिया, बुशरा, ये सारे क्या हैं? मोनस में आते हैं। और भी बताती चलूँगी, ठीक है। नंबर 3, समाई मोनस। समाई मोनस, समाई मोनस में कौन कौन आएगा? जो अरब लोग उस वर्ड को मोनस में यूज़ करते हैं, मतलब सुनने से अरब उसे मोनस यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होंगी वो समाई मोनस में। अरब बहुत सी चीज़ों को, अब ज़रूरी नहीं है हमारी लैंग्वेज में अलग है, उर्दू और इंग्लिश में अरब की अपनी लैंग्वेज है, उनके यहाँ जो बोला जाता है हम वो देखेंगे। समाई मोनस में जो अरब बोलते हैं, अरब जो है हवाओं के नाम, हवाओं के नाम मोनस में लगते हैं, फेमिनाइन में लगते हैं, जैसे रीहुन, सर, बाद और समूम, ये सारे नाम जो कुरान मजीद में, मैं सिर्फ कुरान मजीद की बात कर रही हूँ, तो ये जो आते हैं वर्ड कुरान मजीद में आया है, रीहुन वगैरह, तो ये सारे क्या हैं? उसमें आएंगे मोनस कैटेगरी में। एग्जाम्पल चलिए मैं लिख के दे रही हूँ। रीहुन, सर, ठीक है, और बाद, और नंबर 2 शराब के नाम, अरब उसे मोनस कैटेगरी में रखते हैं। कुरान मजीद में जैसे आपने पढ़ा होगा जो आया है खमर। खमर माने क्या? खमर माने क्या होता है? जो चीज़ अकल को ढांप ले, वो ममनू है, मना है, ममनू है, हराम है, अब कबीरा गुनाह है। अब उस खमर में सब आ गए, अकल को ढांप ले जो, अब उसमें शराब भी आ गई, उसमें आपकी गांजा भी आ गया, उसमें आपकी ड्रग्स भी आ गई, क्योंकि वो अकल को ढांप लेते हैं। शराब का वर्ड कहते हैं ना कुरान मजीद में, शराब का वर्ड कहाँ है? शराब का वर्ड नहीं आया, उसकी जगह खमर यूज़ हुआ है। अब इसमें वो तमाम चीज़ें आ गई जो आपकी अकल को ढांप दे।
कुछ उलमाओं के नज़दीक स्लीपिंग पिल्स भी इसमें आती है, क्योंकि वो भी अकल को ढांप देती है, इंसान को गहरी नींद में सुला देती है और इंसान की नमाज भी ज़ाया हो सकती है। इसलिए कुछ उलमा उसे भी हराम में रखते हैं। खैर ये सब के अपने अपने वो हैं, मैं अभी फ़िक़्ह की बातों में नहीं जाऊंगी। तो खमर हुआ, खरतूम भी आया है कुरान मजीद, तो वो भी है, चलें वो बाद में देख लेंगे। तीसरा है आग। आग के नाम कुरान मजीद में जो भी आग के नाम आए हैं वो मुअन्नस में शुमार होंगे। जैसे नार आया है, नारुन आता है ना, नारुन, जहन्नम, जहन्नम, जहीमुन, सईरुन, ये सारे कुरान मजीद में नाम आए हैं। नंबर 4, शहरों और मुल्कों के नाम। जितने भी शहर और मुल्कों के नाम हैं अरब उन्हें मुअन्नस कहते हैं। जैसे मक्कतुन, पाकिस्तानो, हिंद, ये सारे क्या हैं, लिखा नहीं था, मिस्र, जो भी आता है मुल्क शहरों के नाम। 5th है समाई मुअन्नस में जिस्म के आज़ा जो जोड़े में हो या फिर दो पेयर में हो, दो हो, जिस्म के आज़ा जो दो हों, पेयर में हो, या फिर कहने उसे पेयर में हो। जैसे 2 हाथ, यद, यदुन, 2 पैर, कदम, राइटिंग के लिए सॉरी, 2 कान, उज़ुन, उज़्नुन, 2 आँखें, आइनुन, जो चीज़ पेयर में हो, जोड़े में हो, वो मुअन्नस होगी। जैसे ज़ुबान एक है, लिसान, तो वो मुज़क्कर में जाएगी। नाक एक है, फुन, वो मुज़क्कर में जाएगी। सिर्फ वो जो पेयर में हो वो जाएंगी मुअन्नस कैटेगरी में। और कुछ मुतफ़र्रिक़ वर्ड हैं, मुतफ़र्रिक़ अस्मा हैं। मुतफ़र्रिक़ अस्मा कौन कौन से हैं? जैसे समाओ, आसमान, सूरज, शम्सुन, जबकि शम्सुन उसमें नहीं है, उर्दू में कमर है वहाँ मुअन्नस, लेकिन यहाँ पे शम्सुन मुअन्नस है। चाँद नहीं है, सूरज मुअन्नस है। अर्दुन, ज़मीन, अर्दुन, नफ्सुन, हमारी नफ्स, दार, घर, जैसे इंग्लिश में होता है हाउस और होम,
ऐसे दारुन तो मुअन्नस है, लेकिन घर के लिए बैद भी आता है तो वो मुज़क्कर है, लेकिन दार जो होगा वो मुअन्नस है। ऐसे आसा, आसा, हर्ब माने आसा जो मूसा अलैहिस्सलाम का था, हर्ब जंग, ये बा है, बा हर्ब। तो ये सारे क्या है, मुअन्नस हर्बुन, ये सारे मुअन्नस में। चीज़ों की मुअन्नस नहीं होगी, सिफ़ात की मुअन्नस होगी। ये और मैं आपको भी बताती हूँ। तो ये हमारे हम क्या तीनों कोई वर्ड आ गया, हम पहले उसे देखेंगे। नंबर 1 हकीकी मुअन्नस तो नहीं है, माँ बहन जिसका अपोजिट जेंडर मौजूद हो, अगर वो उस कैटेगरी में नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अलामत तो नहीं है, गोलता तो नहीं है लास्ट में, या फिर अलिफ ममदूदा तो नहीं है, या अलिफ मकसूरा तो नहीं है लास्ट में। अगर ये भी नहीं है तो फिर समाई में जाएंगे। समाई में जो अरब लोग हवाओं के नाम, शहरों के नाम, जिस्म के वाज़ा जो दो दो हों, और आँख के नाम, ये सारी चीज़ें जो हैं और मुतफ़र्रिक़ कुछ अस्मा हैं, जैसे ये वर्ड को अरब मुअन्नस में रखते हैं। अब मैं आपको सिफ़ात से किस तरह से हम मुअन्नस बनाते हैं वो बताती हूँ। तो ये चार्ट में हम उस वर्ड को घुमा के देखेंगे। अगर वो इस चार्ट में है तो वो मुअन्नस है, अदरवाइज़ वो मुज़क्कर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हकीकी मुअन्नस, अलामती मुअन्नस, समाई मुअन्नस। इन तीनों में से अगर वो चीज़, कोई वर्ड, कोई कलमा, अब जैसे किताब है, किताब की कोई अपोजिट जेंडर तो है ही नहीं, किताब तो हकीकी में भी नहीं है, और किताब के लास्ट में बार है तो वो अलामत में भी नहीं है और समाई में भी नहीं है, तो वो मुज़क्कर हुआ। इसकी प्रैक्टिस मैं करा दूंगी। अब गुरफ़तुन, गुरफ़ा माने कमरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे ज़्यादा समझ आएगा। तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, जबकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल नहीं है अगर ये बात समझ आ जाए कि तीनों चीज़ों में देख लिया उस वर्ड को। अगर वो इन तीनों में है तो वो मुअन्नस है, अदरवाइज़ वो मुज़क्कर है। ठीक है। अब मैं आपको सिफ़ात बनाना बताती हूँ। मतलब क्वालिटीज़ की मुअन्नस बन सकती है, कोई भी क्वालिटी होगी, सिफ़ात होगी, उसकी मुअन्नस बन सकती है। चीज़ों की मुअन्नस नहीं बनेगी। जैसे दरवाज़ा है या फिर किताब है, तो इसकी मुअन्नस नहीं बनेगी, किसी सिफ़ात की मुअन्नस बना सकते हैं। अगर आदमी नेक है तो औरत भी नेक हो सकती है। तो नेक जो होगा, जब आदमी के लिए नेक आएगा तो वो मुज़क्कर आएगा। जब मुअन्नस के लिए, एक औरत के लिए नेक क्या है, उसकी सिफ़ात है, क्वालिटी है, तो वो फिर मुअन्नस ही लाई जाएगी। तो उसके लिए जैसे नेक के लिए क्या अरबी होती है, एक मिनट, नेक के लिए होगी सालिहुन, तो सालिहुन मर्द के लिए आएगा। और कोई औरत के लिए हो, अगर औरत नेक है तो सालिहुन को हम औरत के उसमें लाने के लिए आखिरी वर्ड पे ज़बर लगाएंगे, साले हा कर देंगे, और लास्ट में गोलता लगा देंगे, सालिहतुन। अब ये तनवीन जो है, तो मैं अभी आपको ऐसे ही बता रही हूँ, वो तो वक्त के साथ ज़बर भी आ सकता है, पेश भी आ सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मेन तो ये है कि गोलता लग जाती है, मेन ये है मुअन्नस बनाने के लिए गोलता लग जाएगी। जैसे एक मुज़क्कर, एक आदमी मुस्लिम हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, तो एक औरत भी तो मुसलमान हो सकती है। तो ये क्वालिटी है, ये सिफ़त है उसकी, मुसलमान होना। तो ये क्या होगा फिर,
मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन। चल ही नहीं रहा पेन। अब राइटिंग प्लीज़ मत देखिएगा। तो ये गोलता लास्ट में लग जाएगी और आखिरी वाले हुर्फ पे ज़बर लग जाएगी। इस तरह से हम क्वालिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। उस्ताज़ा, उस्ताज से उस्ताज़ा। एक टीचर जो होता है, पढ़ाने वाला, मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी हो सकता है। उस्ताज से उस्ताज़ा। अब इसको आप तनवीन लगाएंगे या ज़बर लगेगा, उस हिसाब से बोला जाएगा। अगर आप आगे कुछ नहीं लगा रहे हैं तो हा की आवाज़ आती है ना गोलता के बाद में। ऐसे तिफल, तिफल माने बच्चा, बच्ची भी तो हो सकती है, तो तिफलतुन। इब्न बेटा, इब्नतुन। तो इस तरह से गोलता लग के हम उसकी सिफात को चेंज करेंगे। और क्या चेंज कर सकते हैं? और किस चीज़ में हम किस चीज़ की मुअन्नस बना सकते हैं? और हम बना सकते हैं मुअन्नस रंगों की, कलर्स की। कलर्स की भी मुअन्नस बनेगी। जैसे अहमर, अहमरु। अहमरु माने रेड, अहमरु माने रेड। और अगर इसकी मुअन्नस बनाएंगे तो इसकी मुअन्नस बनेगी हमराउ। अलिफ ममदूदा लग जाएगा लास्ट में। हमराउ, रेड कलर के लिए। इसी तरह ब्लू, नीला। हाँ, पेन क्यों नहीं चल रहा? पेन नहीं चल रहा, 1 मिनट। क्या हो रहा है? नीले के लिए आता है, पता नहीं पेन को क्या हो रहा है। अज़रक़ू, अज़रक़ू। तो इसकी मुअन्नस बनेगी ज़रक़ाऊ, ज़रक़ाऊ, नीला। हरा, अख़दरू, अख़दरू, अख़दरू। इसकी मुअन्नस बनेगी ख़दराऊ। ऐसे ही पीला, अस्फरू। इसकी मुअन्नस बनेगी सफ़राऊ। सफ़राऊ, ठीक है। इसी तरह से बैदाऊ, अबियदू, अस्वदू, काले का सौदाऊ। तो इस तरह से कलर्स की भी मुअन्नस बनती है। तो कलर्स की मुअन्नस बनाएंगे ना, एक तरह से क्वालिटी होती है ना, तो ये सिफ्त में आएंगे कलर्स। और जो मुअन्नस वर्ड है वो तो होंगे मुअन्नस, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। और अगर नहीं भी समझ आता है ना तो घबराने की बात नहीं है। ये वक्त के साथ साथ बार बार पूछने पे वर्ड जब आएंगे, वोकैबुलरी बार बार पूछा जाएगा ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो वो प्रैक्टिस से आ जाएंगे वर्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे और इतनी खूबसूरत ज़ुबान सीखने की तलब भी दे और ख्वाहिश भी दे। और हमें इस्तकामत के साथ साथ एक होता है ना, सुकून मिलता है इसको
कि हम एक कुरान मजीद, क्योंकि एक एक वर्ड, एक सब मूसा ईसा जो भी हम लिख रहे हैं, स्वालिहुन, ये सारे कुरान मजीद में हैं वर्ड। तो एक एक वर्ड को, एक एक हर्फ को पढ़ने का 10-10 नेकियों का सवाब है। तो हम इतना पढ़ेंगे तो हमारे इजाफा ही होगा। और तालिब इल्म के लिए तो रहमत बरकतें हैं। सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो दीन सीखें और सिखाएं। उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग होंगे वो। तो अल्लाह ताला हमें इस पे जमाए रखे, इसको समझने की तौफीक दे, और दुआ करें अपने लिए कि अल्लाह ताला आसान कर दे मेरे लिए। तो जब दुआ होगी तो अल्लाह ताला कर भी देंगे, और जब दिल में एक तड़प होगी तो अल्लाह ताला दे भी देंगे उस तड़प को। लेकिन थोड़ा सा अल्लाह ताला देखते हैं, थोड़ी बहुत खुद भी तो मेहनत करो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। कि मैंने बुक की फ़ोटो लगा दी है, या तो ये बुक आमिर सुहेल साहब की है, या तो ये मंगा लें, इसी से मैं पढ़ा रही हूँ। बहुत अच्छी, बहुत बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसको मैं शेयर भी कर दिया करूँगी, PDF भी, तो इससे इसको मंगा भी सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, चलें। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।